में सेवा के लिए बॉम्बे भेजा। वहाँ प्रदर्शनी लगाई थी। जो प्रदर्शनी लगाई थी, गवर्नर, वहाँ के गवर्नर ने उसका उद्घाटन किया था। तो जो चित्र थे वो रमेश भाई और उषा बहन ने कागज में अपने हाथों से बनाए थे। रात रात भर उन्होंने हाथों से सुंदर करके बनाए। आश्चर्य सबको लगने लगा। वही चित्र जो थे बनाए हुए, उसकी प्रदर्शनी और गवर्नर ने उसका उद्घाटन किया। तो हम तब यहाँ ही थी, तो बाबा ने हमें बॉम्बे भेजा प्रदर्शनी में। इसलिए वहां पर ही अपनी रतनमणि दादी को भी और देवी माता, उनकी लौकिक माता जी को भी मिलना होगा। इसलिए ऐसे समय पर कोई खास नजदीक का, दादियां थी, बड़ी दीदी भी गई, सब गए, बहुत गए, बाबा ने सबको भेजा। लेकिन उस समय आश्रम में हमने रतनमणि दादी को और देवी माता को देखा, जो सारा दिन वहां रहती। देवी माता तो सारा दिन भंडारे में, सारा दिन किचन में अपना कुछ ना कुछ करती रहती थी। दही से, दूध से मक्खन निकालती रहती थी। इतना इतना हमको स्मृति है, याद है। पीछे तो ड्रामा की भाभी कहेंगे। बाबा के जाने के बाद, बाबा संपन्न संपूर्ण अव्यक्त होने के बाद, अपनी रतनमणि दादी मधुबन यज्ञ में आ गई। साथ में देवी माता भी आई। तो बहुत शुरू से ही अपनी दादियों के साथ नजदीक का संबंध रहा। तो जो आश्रमों में समर्पित होते हैं या ट्रायल में बहनें होती हैं, उनकी जो फाइल बनती थी वो रतनमणि दादी को जमा की जाती थी। एक आश्रम में और एक मधुबन में। मधुबन में कहा, रतनमणि दादी के पास फाइल जमा करनी होती थी। तो उससे हमारा दादी के साथ भी बहुत बहुत नजदीक संबंध होने लगा। तो उसमें होता था आश्रम कितने हैं, क्या है, कैसे है, वो सब लिस्ट होती थी। तो दादी ने देखा कि बहुत सी गीता पाठशालाएं हैं। तो दादी ने मुझे बुला के पूछा कि राज, ये जो गीता पाठशालाएं हैं, यहाँ कितने कितने स्टूडेंट हैं? तो कहीं 50 थे, कहीं 45 थे, कहीं 40 थे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे। तो दादी ने कहा, तो आश्रम इसको तो बनाना चाहिए, ये तो आश्रम के लायक हैं। तो मैंने कहा, दादी हम आश्रम नहीं बनाते हैं, ऐसे ही सेवा सहज होती है, फिर बंधन लगता है, कोई बहने चाहिए, वो चाहिए, इसलिए हम बोर्ड भी नहीं लगाती, कपड़े का बोर्ड लगा देती है। बरसों बरसों से कपड़े का ही बोर्ड लगता रहता है, पर गीता पाठशाला चलती रहती है, सेवा अच्छी होती है, तो आश्रम का क्या जरूरत है, मन में ऐसे आता है। तो दादी ने बहुत हंसा प्यार से, बोला इसके लिए तो देखो सहज सरल आपको है ही है, लेकिन नियम से जहाँ इतने स्टूडेंट है, जहाँ अपने पाव पर सेंटर है, वो तो आश्रम होना चाहिए। तो गीता पाठशाला क्यों आप रखती हैं? इतने तो आश्रम के नाम से तो बहुत होता है। तो खैर हमने हंस दिया, फिर जैसा दादी ने कहा वैसा कर दिया। पता नहीं 15 के 20 गीता पाठशाला को दादी ने ही आश्रम के फार्म जो थे हमसे बनवाए। तो शुरू से नेपाल ही में दीदी, नेपाल में, नेपाल काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में भी जाना पटना से हुआ। पटना के साथ ही बॉर्डर होता है नेपाल का। तो नेपाल की सेवा, बिहार की सेवा करते करते नेपाल का बॉर्डर आ गया।
तो सबने कहा कि नेपाल में भी सेवा करो। वहाँ सेवा की तो वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। तो करते करते अब दोनों तरफ सेवा हो गई। तो अपनी दीदी ने कहा, दादी ने भी कहा और अपनी मनमोहिनी दीदी ने भी कहा कि दोनों तरफ राज हमको देखना है, दोनों तरफ संभालो। तो हमने बोला दादी दोनों तरफ तो मुश्किल होगा। तो फिर नेपाल की ही सेवा शुरू कर दी गई। इसलिए सहज सरल नेपाल की सेवा भी शुरुआत उसकी कैसे हुई, हमको यहाँ से बाबा का जाना आना नेपाल में होता था। काठमांडू दरबार में रहना होता था। दरबार से क्योंकि बाबा का नजदीक का संबंध था। क्यों? व्यापार से। बाबा हीरो का व्यापारी, तो हीरो का संबंध तो राजाओं से ही होगा। तो बाबा के कुछ कुछ चिट्ठियां पत्र आए हुए होते थे निमंत्रण के। तो वो हमको बड़ी दीदी ने, अपनी प्रकाशमणि दीदी ने भी और मनमोहिनी दीदी ने पत्र दिए कि ये उसका है, ये उसका है, ये देखना पड़ना तो ले जाना। फिर हम शुरू ही दरबार से किया। राजाओं के पास पत्र तो हमारे हाथ में ही होता था, तो उनको जा करके दरबार में पत्र सुनाते थे राजाओं को। तो ये रानी को जो वहाँ थे, तो ये यहाँ पर दादा लेकर आ जाते थे। उन्होंने ऐसे शिव बाबा ने प्रवेश किया है, तो उन्हों की ये चिट्ठी है। तो वो लोग बहुत बहुत खुश हो जाते थे कि हाँ लकी राज बहुत ईमानदार। वहाँ के कोई ने तो राजाओं ने भी सुनाया कि लकी राज जब आता था तो हमारा मन करता था हम लकी राज का स्वागत करें। मालूम नहीं उसमें क्या ईमानदारी की आकर्षण थी, सच्चाई की आकर्षण थी, लेकिन हम कंट्रोल करते थे अपने आप को कि हम लकी राज व्यापारी और हम राजा हैं, हम उसका स्वागत कैसे करें। तो इस प्रकार जब ये आपसे ये सुना है कि वो ब्रह्मा बन गया है, तो हमारा बहुत बहुत आप सबके लिए स्वागत है। इसलिए प्यारे बाबा की भी वहाँ का व्यवहार कर्म, इसलिए बहुत बहुत नजदीक से सबको देखा। प्यारे बाबा तभी कहते बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते योग, योग मीन्स बाबा की याद, बाबा की याद मीन्स कर्म कर रहे हैं। बाबा की याद होने से हमारे से कोई कर्म अब रावण वाला नहीं हो सकता। हम ऐसा कर्म करने से ही मजबूर हो गए हैं, परिवार में भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ये राइट नहीं था।